इस समय मेरी मौजूदगी है गोंडा कोर्ट में, जहां पर हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ अधिवक्ता मनोज कुमार मिश्रा व कैसरगंज पूर्व लोकसभा प्रत्याशी, जिनके साथ हम बात करेंगे अग्निहोत्री जी को लेकर के जो पार्टी बनाई गई है उस मुद्दे पर आज खास बातचीत हमारी होगी। सबसे पहले आपका स्वागत है मिश्रा जी। देखिए, अग्निहोत्री जी की तारीफ हम करते हैं और पत्रकार बंधु आपको भी तारीफ करते हैं। उन्होंने पार्टी क्यों छोड़ा? आज भारतीय जनता पार्टी जो ये कह के आई थी कि हमारे युवा बेरोजगार, हम 15 लाख रुपए खाते में देंगे, काला धन वापस लाएंगे, पाकिस्तान को जीत कर हिंदुस्तान में मिला लेंगे, और 15 साल की सरकार बीत गई, न पाकिस्तान आया, न 15 लाख आया, न बेरोजगार को नौकरी आई, न काला धन आया, न भारत का कोई पैसा वापस हुआ। काम क्या हुआ? दो खलनायक पैदा कर दिया भारतीय जनता पार्टी। इस भारतीय जनता पार्टी ने दो खलनायक निकाले। एक खलनायक निकाला मुसलमान को और एक खलनायक निकाला सवर्ण समाज को। अब सवर्ण समाज में कल आपने देखा पूरे देश में भगवान परशुराम की अक्षय तृतीया पर जयंती बनाई गई। इन्होंने इस्तीफा क्यों दिया? अरे आज भाजपा सरकार संविदा पे नौकरी नहीं दे पा रही लोगों को, बेरोजगार पढ़े लिखे डिग्री धारक, लाठी चलाई जा रही है उनके ऊपर। सरकार पैसा लेती है, फॉर्म भरवा देती है, परीक्षा करवा देती है, उसके बाद जब वो रोजगार मांगते हैं तो लाठियां चलवाती है। अरे शंकराचार्य जी को ले लीजिए, आज दर दर की ठोकर खा रहे हैं, उनको कह रहे हैं कि हमको आत्मा का सुरक्षा दीजिए, नहीं हमारी हत्या हो जाएगी। और भाजपा की सरकार बनाने वाला है कौन? ब्राह्मण। तो जब जब ब्राह्मण बोला है तब तो राज सिंहासन डोला है। अग्निहोत्री जी ने एक पद से इस्तीफा दिया, एक अधिकारी थे वो, और उनके दिल को इतनी बड़ी ठेस पहुंची कि उन्होंने पार्टी छोड़ दी। क्योंकि आप सवर्ण का अपमान करके, ब्राह्मण जात का अपमान करके, ब्राह्मण की गाड़ी पलटवा करके, ब्राह्मण की हत्या करवा करके, बताइए, हरिशंकर तिवारी जी ब्राह्मण के अच्छे नेता थे, सभ्य थे, उनकी बरखी थी, उनकी बरखी पे ग्राम सभा ने उनको जमीन दे दी थी कि उनकी पुण्यतिथि पे हरिशंकर तिवारी जी की मूर्ति स्थापित कर दी जाए। उत्तर प्रदेश सरकार ने खुदवा दिया, नहीं बनने दिया। अरे भाई, क्या नुकसान कर रहे थे वो आपका? भगवान परशुराम की जयंती की छुट्टी होती थी, क्यों कैंसिल कर दिया आपने? क्या तकलीफ है आपको ब्राह्मणों से? क्या तकलीफ है आपको मुसलमानों से? क्या तकलीफ है आपको सवर्णों से? तो इस तरीके से अग्निहोत्री ने ये सारी परिस्थितियां देखते हुए कि आज हमारा देश भारतीय जनता पार्टी के सरकार में पूरी तरीके से बर्बाद हो रहा है, ऐसी स्थिति में अग्निहोत्री ने ऐसे मौके पर सवर्णों की हालतों को देखते हुए, मुसलमानों की हालतों को देखते हुए, ब्राह्मण समाज की गिरती स्थिति को देखते हुए पार्टी का गठन किया है। वो मेहनत कर रहे हैं और ऊपर वाले ने चाहा तो चुनाव बिना ब्राह्मण के कोई सरकार नहीं बनती। अगर ब्राह्मण घूम गया तो अग्निहोत्री उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी बन सकते हैं। 2027 में योगी सरकार खत्म हो जाएगी क्या? अगर परिस्थितियां यही रही, अगर परिस्थितियां यही रही, बेरोजगारी यही रही, गैस सिलेंडर की व्यवस्था यही रही, पेट्रोल पंप पर डीजल की व्यवस्था यही रही, जब सरकार पूरी तरीके से फेलेवर साबित हो गई है, विपक्ष पूरी तरीके से हावी है सरकार पर, सरकार कोई कार्य करने लायक नहीं रही है, तो सरकार बनना बिल्कुल असंभव है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश से पूरी तरीके से जा रही है। अब ब्राह्मण जिधर जाएगा, ब्राह्मण कहा जाएगा, ब्राह्मण सोच रहा है इस बात। मिश्रा जी, एक सवाल और है आपसे। जैसे ये जो राष्ट्रीय अधिकार मोर्चा को लेकर आए हैं हमारे अग्निहोत्री जी, इन्होंने लोगों के बीच में ये संदेश दिया है कि अगर मैं चुनाव लड़ता हूं तो मैं अपनी सरकार बनाऊंगा, खुद का एक सरकार बनाऊंगा, जिसमें हमारा निष्पक्ष भाव से लोगों के बीच में कार्य होगा। इस विषय में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, आप किसी व्यक्ति विशेष, किसी जाति विशेष की राजनीति करके आप एक दल से, एक पार्टी से सरकार नहीं बना सकते। आप खाली पूरे भारत देश में ब्राह्मणों को टारगेट कर रहे हैं, ब्राह्मणों की गाड़ी पलटवा रहे हैं, सोशल मीडिया पर ब्राह्मणों को गाली दिलवा रहे हैं, ब्राह्मणों की हत्याएं हो रही है, मुसलमान को टारगेट कर रहे हैं,
मुसलमान की हत्याएं हो रही है, सबर समाज को टारगेट कर रहे हैं आप। सबर समाज परेशान है पूरी तरीके से, पढ़े लिखे बेरोजगार परेशान है। तो अगर इस तरीके से हालात रहे कि भारतीय जनता पार्टी बेरोजगारों को नौकरी दे पाने में सक्षम नहीं है, लोग पूरी तरीके से बेरोजगार हो गए हैं, तो इस तरीके से जो भी पार्टी सबर समाज प्लस मुसलमान के विश्वास को जीतने में सफल रहेगी, वो पार्टी उत्तर प्रदेश में अपनी सरकार वो पूर्ण बहुमत से बना लेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे मनोज मिश्रा, वरिष्ठ अधिवक्ता गोंडा।